हेलो साथी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। टीसी के पोस्ट के बारे में हम संपूर्ण डिटेल लेने वाले हैं कि उसके कितने मतलब टीसी की वैकेंसी है, वो कैसे आती है, किस प्रकार से, क्या अलग आती है, एनटीपीसी हटकर आती है, या जो भी इससे रिलेटेड या इससे जुड़ी जानकारी होगी वो हम सब जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के बीच में भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके। और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी फ्यूचर के अंदर वीडियो आए या अपडेट आए वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। देखो, वैकेंसी आती है एक टीसी की। कौन सी वैकेंसी आती है भाई? टीसी की वैकेंसी आती है। हाँ, टीसी की वैकेंसी आती है। और टीसी की वैकेंसी के बारे में तो आपको शायद पता होगा, लेकिन टीटी के बारे में आपको सबको पता है। इसके बारे में, टीटी के बारे में, जब भी आप ट्रेन का सफ़र करते हो और आपका ट्रेन का सफ़र बिना टिकट के होता है तो उस स्थिति में आपको कौन पकड़ता है भाई? सबसे पहले टीटी आपके पास में आता है और आपकी टिकट चेक करता है। नहीं होता है तो किराया समेत आपकी पेनल्टी का भुगतान किया जाता है। तो ये टीसी और टीटी दोनों क्या है भाई? एक ही बात है। टीसी कह दो या टीटी कह दो, एक ही बात है। और इन टीसी की जो पोस्ट होती है, कोई अलग से पोस्ट नहीं आती है टीसी की। ये पोस्ट है वो एनटीपीसी से ही आती है। एनटीपीसी से ही आपके टीटी के अंदर या टीसी के अंदर वो पोस्ट रहती है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम के अंदर ही ये होता है सब। देखो, एनटीपीसी का जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये अलग अलग आती है। जैसे जूनियर कलर की हो गई, असिस्टेंट अकाउंट कलर की हो गई, जूनियर टाइम कीपर की हो गई, आपकी ट्रेन क्लर्क। ये जो ट्रेन क्लर्क या टिकट आपके कलेक्टर की जो पोस्ट होती है वही टीसी की पोस्ट होती है, ठीक है ना। इसको आप टिकट कलेक्टर भी कह सकते हो या फिर ट्रेन क्लर्क भी इसको बोल सकते हो। और जो आप बोलते हो आम भाषा में, कौन है? टीटी, वाइट वाइट पैंट और वाइट शर्ट वाली। तो ये वही टीटी होते हैं जिनकी अलग से कोई पोस्ट नहीं आती है। ये पोस्ट है वो आपकी किस में रहती है भाई? एनटीपीसी के अंदर ही ये पोस्ट रहती है। और इसकी जो सैलरी रहती है वो पे लेवल सेकंड की रहती है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सैलरी आपकी बेसिक पे रहता है वो 19,900 से स्टार्ट होता है। 19,900 यहाँ पे आपका बेसिक पे रहता है। आगे मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में देखते हो। एज लिमिट की मैं बात करता हूँ किसके अंदर? टीसी के अंदर। तो यहाँ पे जो एनटीपीसी के अंदर एज लिमिट रहती है वो 18 से लेकर 30 तक एज लिमिट रहती है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए भाई? 12th पास। कोई भी 12th पास आउट स्टूडेंट है या कैंडिडेट है वो टीसी के अंदर या एनटीपीसी के अंदर वो आप अप्लाई कर सकते हो। और जिसके अंदर एक पोस्ट कौन सी? टीसी के अंदर भी आप फॉर्म में भर सकते हो। आगे देखो, यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस क्या रहता है। इसका जो सिलेबस रहता है वो क्या रहता है? सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, सीबीटी सीबीटी फर्स्ट रहता है और यहाँ पे सीबीटी आपके सीबीटी सेकंड या फिर सीबीटी 2 रहता है। यानी दो स्टेज के अंदर ये एग्ज़ाम होता है। रिटर्न दो एग्ज़ाम दो स्टेज के अंदर रहती है। लेकिन वैसे अगर मैं बात करूँ पूरी सिलेक्शन प्रोसेस की, मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 4 स्टेप के अंदर है वो आपके। 4 स्टेप के अंदर है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। ये सीबीटी फर्स्ट है। सीबीटी फर्स्ट की बात करते हैं जिसके अंदर मैथ रहता है 30 क्वेश्चन का और 30 नंबर का पूछा जाता है मैथ। जनरल आपके जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी यहाँ पे 30 नंबर के 30 क्वेश्चन होते हैं। और जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर आपके कौन कौन से आ जाते हैं भाई? जिसके अंदर आपके करंट अफेयर हो गया, ठीक है ना, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी, यानी जो भी है आप जो आम डेली रेगुलर में पढ़ते हो वो ही जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का पूछा जाता है। और इसके अंदर भी 40 से क्वेश्चन होते हैं। यानी जो सीबीटी फर्स्ट रहता है वो 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। 100 ही उसके अंदर क्या रहते हैं? नंबर रहते हैं। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे रहता है। टाइम पीरियड की यहाँ पे बात करता हूँ तो 1.5 घंटे का आपका समय यहाँ पे दिया जाता है आपको सीबीटी फर्स्ट के अंदर। और जैसे ही आपके सीबीटी फर्स्ट के बाद में कौन सा एग्जाम होता है भाई? सीबीटी सेकेंड होता है। और सीबीटी सेकंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैथ पूछी जाती है 35 नंबर की। उसमें 30 नंबर की थी, यहाँ पे 35 नंबर की 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन होते हैं 35 नंबर के। और जो आपके कौन कौन से आपके रीजनिंग, हाँ, जनरल अवेयरनेस है वो आपका 50 नंबर का पूछा जाता है और 50 यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। यानी ये जो पेपर रहता है सीबीटी 2 वो 120 नंबर का और 120 ही क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी आपको कितना समय मिलता है?
1 घंटा और 30 मिनट का समय मिलता है, यहाँ पे कम समय मिलता है। स्टेज की मैं बात करता हूँ तो ये 4 स्टेज के अंदर होता है। जैसे फर्स्ट स्टेज में CBT हो गया, सेकंड में भी CBT सेकंड हो गया, और यहाँ पे देखो जो TC की पोस्ट के लिए ये आपके टाइपिंग टेस्ट है वो नहीं होता, सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में मेडिकल होता है सीधा का सीधा। आगे देख लेते हैं इसके अंदर लेवल की अगर बात करें कि क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन कितने बनते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं तो यह हिस्ट्री की 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स से भी 3 से 4 या फिर 2 से 3 क्वेश्चन है एवरेज यहाँ से पूछा जाता है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ से कंप्यूटर के भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पॉलिटी के क्वेश्चन है वो 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब की बार है वो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, और करंट अफेयर तो भैया सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से ही आते हैं, 11 से 12 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के आते हैं, जो ईजी से मॉडर्न आपके यहाँ पे पैटर्न रहता है, लेवल रहता है इसका, ठीक है ना। जो 40 नंबर का होता है आपका कौन सा, हिस्ट्री वाला या जीके वाला पार्ट, जीके वाला पार्ट। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग पजल से जैसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनोनिम के 3 क्वेश्चन, वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। सेंटेंस अरेंजमेंट के जो ये 3 क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट इसके 1 क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूसिव जो इसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल की 1 क्वेश्चन, ये जो है वो सारा ब्लड रिलेशन जैसे 1 क्वेश्चन पूछ लिया, ओड वन आउट से 1 क्वेश्चन पूछ लिया। ये रीजनिंग का है वो लेवल रहता है आपका, इसके पैटर्न रहता है कि कितने क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से मैथ में भी दे रखा है, मैथ में जैसे सबसे क्वेश्चन है प्रत्येक टॉपिक से वो 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपके प्रत्येक टॉपिक से पूछा जाता है। परसेंटेज देखिए 1 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है परसेंटेज से, नंबर सिस्टम से यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, और एलसीएम वगैरह से यहाँ पे 3-2 क्वेश्चन, ये देखो सब है यहाँ पे दे रखा है। तो ये यहाँ पे इसका वो पैटर्न रहता है, ठीक है ना। तो ये थी बात आपके किसकी, टीसी के बारे में, यानी टीसी की वैकेंसी आपको अलग से कहीं पर देखने को नहीं मिलती है, ये एनटीपीसी के अंदर ही होती है। एनटीपीसी के अंदर है वो अलग अलग डिवाइस के अंदर वो बंटी रहती है, जैसे जूनियर क्लर्क की होगी, अकाउंट क्लर्क की होगी, और टीसी वगैरह की होगी, इस प्रकार से वो अलग अलग है पोस्ट होती है किसके अंदर, एनटीपीसी के ही अंदर होता है, लेकिन टीसी से कोई अलग से वैकेंसी नहीं आती है। तो इसलिए देखो एनटीपीसी की जल्दी आपके सामने आपकी वैकेंसी है वो दिखाई देगी आपको 2024 के अंदर ही। तो उसके लिए जो आपका जो CBT 1 और CBT 2 है वो लेवल आप जो आपका पैटर्न है एग्ज़ाम का उसके अनुसार है वो तैयार कर लीजिए अपना। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, कैसे लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता देना।